आप जानते हैं बेवफाई और वफादारी के बीच का अंतर। लोग विश्वास करने और न करने के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। अगर हम पीछे हटें, है ना, अगर हम खुद से पीछे हटें और चीजों को स्वतंत्र रूप से देखें, हमें एक बेहतर दृष्टिकोण मिलता है। कभी कभी हम चीजों में इतने उलझ जाते हैं, है ना, कि हम भ्रमित हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते, है ना। उदाहरण के लिए, है ना, मान लीजिए कि आपके पास आपकी नौकरी है, ठीक है, आप अपनी नौकरी पर काम कर रहे हैं और आपकी नौकरी आपको पर्याप्त पैसे नहीं दे रही, है ना। तो आप क्या करते हैं? क्या आप वहां बैठकर बस कहते हैं, मैं अपनी नौकरी के प्रति इतना वफादार हूं कि मैं कभी दूसरी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी नौकरी के प्रति इतना वफादार हूं। और फिर अचानक, क्योंकि पैसे पर्याप्त नहीं हैं, जूली, अब आपको दिवालियापन घोषित करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं बैंक आपके घर को लेने आ रहा है ना। आपके बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि आप ट्यूशन नहीं चुका सकते, क्योंकि आप अपनी नौकरी के प्रति इतने वफादार हैं, है ना। और आप नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहा हूं, मुझे दूसरी नौकरी लेनी होगी, मुझे कुछ और करना होगा, है ना। एक कारण है कि लोग एक नौकरी करते हैं और फिर भी एक व्यवसाय के अवसर की तलाश कर रहे हैं। एक कारण है, अगर पैसे पर्याप्त होते जूली, तो वे नहीं जाते, वे खोज नहीं करते, है ना। उसी कारण से कि एक व्यक्ति के पास एक नौकरी होती है और वे उस नौकरी को बदलने का निर्णय लेते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी, क्योंकि आप जानते हैं वे मुझे पर्याप्त पैसे नहीं दे रहे हैं, है ना, ताकि मैं उस जीवन शैली को जी सकूं जो मैं जीना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने नौकरी बदलने और एक बेहतर बेहतर भुगतान वाली नौकरी पाने का निर्णय लिया, है ना। सालों में कितने लोगों ने ऐसा किया है। और यह व्यवसाय के भीतर भी वही बात है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो कई व्यवसाय करते हैं, है ना, यह पूरी तरह से सामान्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं, या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने एक को छोड़कर दूसरे की ओर बढ़ गए हैं, है ना। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है जूली, है ना। और इसलिए जब हम बाहर बेकार की बातें सुनते हैं और लोग ऐसी चीजें बोलते हैं जिन्हें वे समझते नहीं हैं या जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं, तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना, या दूसरों की स्थिति को समझ भी नहीं सकते। मेरे लिए जूली, जो कुछ भी मैं करता हूं वह हमेशा इस बारे में होता है कि मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं काफी लोगों की मदद करता हूं जूली, तो मैं ठीक रहूंगा। यह उतना ही सरल है, स्वार्थी होने के बजाय, है ना। स्वार्थी होना और चाहना कि लोग एक अंधेरे स्थान में रहें जहां सब कुछ उनके चारों ओर गिर रहा है ना, और उन्हें वहां रहना चाहिए। उस माहौल में रहना और इसके बारे में कुछ ना करना और अपनी जिंदगी को बस बिखरने देना, यह पागलपन है। जैसे ऐसा कौन करेगा जूली? यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक व्यक्ति, चाहे वह आप हो जूली, चाहे मैं, चाहे जॉन, चाहे सुसी, चाहे टॉम, जो भी व्यक्ति हो, हर किसी की स्थिति अलग होती है। और हमें, है ना, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वह करना होगा, अपने लिए और अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम दूसरी नौकरी लेते हैं जूली, तो इसका मतलब है कि हम पहले नियोक्ता के प्रति वफादार नहीं हैं, है ना। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे पास 5 नौकरियां हैं तो मैं बड़ा हुआ और मेरी मां ने 3 नौकरियां की जूली, 3। क्यों? क्योंकि एक नौकरी इतनी पैसे नहीं दे रही थी कि हम जो कुछ भी करना चाहते थे वह कर सकें। यह परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने दूसरी नौकरी ले ली। और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने तीसरी नौकरी ले ली। अब उसने यह सब कर अब मैं सिर्फ एक नौकरी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा को बढ़ाया है, अपनी शिक्षा को उन्नत किया है। तो अब मैं एक ऐसी नौकरी ले सकता हूं जो सब कुछ संभाल लेगी। अब यह मुझे अनपैसिव की ओर ले जाता है। यह मुझे उस कंपनी की ओर ले जाता है जिसे हम पिछले 6 साल और 6 महीने से समर्थन दे रहे हैं। तो जूली, हमारा प्यार नहीं बदला है, यह नहीं बदला है। क्या तुम समझते हो? हम अभी भी आगे बढ़ते रहते हैं। इतने सारे महान संस्थापक आगे बढ़ते रहते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान जूली, हर किसी को अपने लिए एक आकलन करना होगा और तय करना होगा, एक मिनट रुकिए, मेरी वित्तीय स्थिति कैसी है। हम सभी अनपैसिव में कूद पड़े। क्यों? अपने आप को वित्तीय रूप से बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपने परिवार के लिए खाना भी जुटाना है, हमें अपने बिलों का भुगतान करना है। हम बस रुक नहीं सकते और इंतजार नहीं कर सकते और बस वहां बैठकर यह नहीं देख सकते कि ठीक है, बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, या फिर मैं अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा हूं, मैं अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा हूं, मैं अपने संसाधनों का उपयोग कर रहा हूं। मेरी बात समझ। तो आप कब कहते हैं ठीक है, आप जानते हैं क्या, ओह मुझे बेहतर है कि मैं एक नौकरी ढूंढ लूं। और इसलिए हमने देखा है कि कई संस्थापक वापस जाकर नौकरी करने लगे हैं। हमने इतने सारे संस्थापकों को देखा है वापस जाकर एक और व्यवसाय शुरू किया। हमने इतने सारे संस्थापकों को देखा है कि वे जो कुछ भी करना है करते हैं,
यह नहीं कि उन्होंने अपनी पीठ मोड़ ली है या नहीं, कि उन्होंने जहाज छोड़ दिया है या नहीं, कि वे दूर चले गए हैं, लेकिन जब वे इंतजार कर रहे हैं जूली, जब वे इंतजार कर रहे हैं तो वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित है ना? क्योंकि इस शानदार व्यवसाय को थामे रखने का क्या मतलब है? और फिर आप बस अपने चेहरे पर गिर जाते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? जैसे आप इस प्रक्रिया में सब कुछ खो देते हैं। यह कोई मतलब नहीं बनाता। हर एक व्यक्ति को अपने लिए और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें वही करना है जो उनके लिए सही है। क्या तुम समझते हो? लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम अपने सीईओ से प्यार करते हैं। बिल्कुल, हम उनसे प्यार करते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं जूली, सच करते हैं। सही। हम वहां हैं क्योंकि विश्वास अभी भी मजबूत है। हम अभी भी उत्साही हैं। हम ऐसा वेबिनार क्यों करेंगे? क्या तुम समझते हो? जैसे हम हर हफ्ते, हफ्ते के बाद हफ्ते इस शानदार चर्चा के लिए क्यों आएंगे अगर हमने इस कंपनी या अपने सीईओ के प्रति अपनी पीठ मोड़ ली है? हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम ऐसा क्यों करोगी जूली? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये किसी भी तरह से समझ में नहीं आता। और हम दुनिया भर में इतने सारे संस्थापकों को देखते हैं जो अभी भी वेबिनार कर रहे हैं और ऐसा सब कुछ। ठीक है, लेकिन हमें दूसरों का न्याय करना बंद करना चाहिए क्योंकि हम उनकी स्थिति नहीं जानते। लोगों का न्याय करना बंद करो। सही। अगर तुम कहते हो कि तुम भरोसा करते हो, अगर तुम प्यार करते हो, अगर तुम्हें विश्वास है कि हम सब क्या कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। जूली भी, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए कि हम हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम मिशन दृष्टि को जारी रखें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम इस दुनिया में जितने संभव हो सके उतने लोगों की मदद करें। क्या यही सब कुछ नहीं है? यही सब कुछ है। और यह शानदार कंपनी मदद और समर्थन के लिए थी, सही है, और तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारी मदद करने के लिए जूली। तो अगर तुम्हारे पास एक और व्यवसाय होता जो तुम कर रहे थे, उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यह मिशन दृष्टि का हिस्सा है, योजनाओं का हिस्सा है, जो हमने 6 साल पहले शुरू किया था उसकी नींव का हिस्सा है। तो लोगों को समझना होगा और लोगों को देखना होगा और लोगों को यह एहसास करना होगा कि हमारे पास एक शानदार अवसर है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी है। जब हम लोगों को किसी चीज में आमंत्रित करते हैं जूली, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें ताकि उनके सपने सच में बदल सकें। यही समझ में आता है जूली, यही समझ में आता है, और यही वजह है कि आज मुझे वफादारी के बारे में बात करना बहुत पसंद है। मुझे विश्वास के बारे में बात करना बहुत पसंद है ना? और निश्चित रूप से विश्वास, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज कभी भी डगमगाई नहीं है जूली। बात यह है, जब आप एक समुदाय के रूप में एक साथ आते हैं जूली, तो आप जानते हैं सामान्यतः महान चीजें होती हैं जब तक आप सही चीजों को जानते हैं उस समाधान का हिस्सा बनना। क्या आप मुझे समझते हैं? ठीक है, और इसलिए जब तक हम ऐसा कर सकते हैं जूली, तब तक विश्वास को एक भूमिका निभानी होगी। ये एक भूमिका निभानी होगी क्योंकि आपको किसी पर भरोसा करना होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि आप जीवन में बिना किसी पर भरोसा किए जा सकते हैं। भले ही आप असफल हो गए हों, भले ही लोगों ने आपको निराश किया हो, फिर भी आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी पर भरोसा करना होगा। बस ऐसा ही है। सही। आपको किसी के प्रति वफादार रहना होगा, किसी कंपनी के प्रति, किसी अवसर के प्रति। यह सब एक भूमिका निभाता है जूली। सही। आपको वह हासिल करने के लिए जो आप अंततः चाहते हैं, सही, आपको उस चीज में विश्वास करना होगा जो आप कर रहे हैं। अगर आप उस चीज में विश्वास नहीं करते जो आप कर रहे हैं, तो इसके लिए शुभकामनाएं, है ना? अगर आप विश्वास नहीं करते तो इसे करने का क्या मतलब है? आप समझते हैं, है ना? तो जो भी चीजों में मैं खुद को डुबोता हूं जूली, वे चीजें वहां होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी चलाता हूं, यही मैं अपने बच्चों, अपने परिवार को सिखाता हूं, समझे? क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आपके चारों ओर सही लोगों का समूह होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने उन 5 व्यक्तियों के बारे में कहा, है ना? जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। तो दूसरे शब्दों में यह मुझे बता रहा है कि आप जीवन में अकेले नहीं जा सकते। यह बस काम नहीं करता। यह काम नहीं करता। लेकिन आप जानते हैं, हमें अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्या आप मुझे समझते हैं? सही। मैं किसी पर तब तक विश्वास करता हूं जब तक वे मुझे, आप जानते हैं, उन पर विश्वास करने के कारण। अगर वे सभी गलत संकेत भेज रहे हैं जूली, तो मैं क्यों विश्वास करना जारी रखूं? यह कोई मतलब नहीं बनाएगा। तुम समझ रही हो ना? किसी भी रिश्ते में, है ना? ठीक है, आपके पास जीवन साथी, प्रेमिका, प्रेमी जो भी हो, है ना? एक साथी, क्या तुम समझ रही हो? और अचानक अब वे आपको यह संकेत दे रहे हैं कि यहां कुछ और चल रहा है। वे आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं और ये सभी चीजें, और आप ये सभी चीजें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर विश्वास करना जारी रखते हैं। ये मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनाता। मैं यहां से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तुम समझ रही हो ना? तो मैं बस ये कह रहा हूं कि लोगों को यह समझना चाहिए कि जब बात व्यापार की होती है, हां, विश्वास शामिल होता है। जब बात व्यापार की होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने और अपने परिवार के लिए हानिकारक हो जाए। बिल्कुल नहीं। और यह इसलिए नहीं कि आप किसी और चीज में शामिल होने का फैसला करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वफादार नहीं हैं, है ना? तो लोगों को समझना और अंतर जानना होगा, और आपको अपने घर का प्रबंधन करना होगा।
क्योंकि दिन के अंत में जब तक आपके घर के बाहर कोई आपकी बिलों का भुगतान नहीं कर रहा है, तुम समझ रही हो ना, वे वास्तव में ये नहीं कह सकते कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है। लोगों को ये समझना चाहिए, है ना? और इसलिए कोई भी आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए कि आप ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी आपको नियंत्रित नहीं करना चाहिए तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम यह नहीं कर सकते या तुम वह नहीं कर सकते। जब तक वे आपके बिलों का भुगतान नहीं करना चाहते जूली, जब वे आपके बिलों का भुगतान करना चाहते हैं और जब वे ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं, तब वे कुछ कह सकते हैं, है ना? जैसे तुम्हारा बॉस, तुम काम पर जाते हो और तुम्हारा एक बॉस होता है, ठीक है? अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें पैसे दे रहा है तो उनके पास यह कहने का अधिकार होगा कि तुम कब काम पर आओ, कब जाओ और इसी तरह की बातें, है ना? लेकिन अगर वे तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं तो तुम कभी भी बाहर जा सकती हो, है ना? अगर वे तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं तो तुम समझ रही हो, है ना? तो हमें बस ये करना है, आप जानते हैं, लोग भ्रमित नहीं होना है। बस यह समझो कि दिन के अंत में हम सभी यहां क्या करने के लिए हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए, है ना? एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, ताकि हम बेहतर व्यक्ति बन सकें, हम समाज के लिए बेहतर योगदान दे सकें। यह हम हर एक व्यक्ति के लिए चाहते हैं, ठीक है? लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि लोग बाहर हों और वित्तीय रूप से पीड़ित हों जब कुछ ऐसा है जो उनकी मदद कर सकता है। बिल्कुल नहीं, है ना? और मैं मानूंगा, मैं श्रीमान के लिए नहीं बोल सकता, आशमा फर, लेकिन मैं मानूंगा कि वह भी वही चीज चाहता होगा इस धरती पर हर एक व्यक्ति के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे समुदाय का हिस्सा हैं।